नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में टोरंटो पावर के कार्यालय का घेराव करते हुए भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी नजर आ रहे हैं। इन सबका आरोप है कि टोरंटो पावर तानाशाही रवैया अपनाकर शहर के उपभोक्ताओं का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है। विद्यार्थियों के एग्जाम चल रहे हैं, किसी का बकाया 3085 तो किसी का 5300 रुपये है और किसी का इससे भी कम। उनको भी बिना पूर्व सूचना के दिए बिना बताए कनेक्शन काटे जा रहे हैं। घर का मुखिया घर से बाहर होता है, जब बिल जमा कराने जाओ तो 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। फिर भी बिजली का कनेक्शन 24 घंटे में चालू करने के और घर कर लोग परीक्षार्थी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और परीक्षार्थियों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। दूसरा मामला, जब 4 भाई है तो वो अपना अलग अलग कनेक्शन लगाना करता है। इस प्रकार देखिए किस प्रकार फरियादी टोरंटो पावर के चक्कर लगा रहे हैं और किसी की सुनवाई नहीं कर रहे। इस प्रकार का आरोप भाजपा नेताओं ने लगाया है। गोविंद चाहर के नेतृत्व में देखिए किस प्रकार टोरंटो पावर कार्यालय जोन 1 होटल कॉम्प्लेक्स फतेहाबाद रोड पर टोरंटो के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और जमकर नारेबाजी की गई है। टोरंटो की तानाशाही नहीं चलेगी, टोरंटो पावर मुर्दाबाद। अंदर जिस प्रकार के एग्जाम चल रहे हैं उसी प्रकार के नारेबाजी की जा रही है। वहीं देखिए किस प्रकार गोविंद चाहर ने पूरा मामला बताया है और टोरंटो पावर में तानाशाही हो रही, लूटपाट की भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो जानिए क्या कुछ कहना है यहाँ पहुंचे फरियादियों का और भाजपा नेता गोविंद चाहर का। किस प्रकार देखिए उन्होंने आरोप लगाया है और उन्हें उच्च जांच कार्रवाई की मांग की है और वहीं उन्हें भाजपा नेता को जांच कर कार्रवाई का एजीएम ने आश्वासन भी दिया है। और इस मौके पर डीपी राठौर, उपकार सिंह, विजय गौर, देवेंद्र चाहर, गंगा प्रसाद, मनोज वाल्मीकि, सुनील बघेल, सूरजवंत त्यागी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो जानिए क्षेत्रीय लोगों से क्या कुछ है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी से प्रदर्शन किया गया। टोरंटो पावर बहुत ज़्यादा मनमर्जी कर रही है और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और बिना किसी को उपभोक्ता को सूचना दिए उनके घरों पर जा रहे हैं, कनेक्शन को काट रहे हैं और बच्चे अंधेरे में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और कल हमारे पास फ़ोन आया इन लोगों का 11:30 बजे कि बिल बकाया है, आप 12 बजे तक जमा करवा दीजिए। हमने बोला कि माननीय अपने राज्य सभा सांसद जी आए हुए, स्वागत कार्यक्रम में थे हम लोग। हमने बोला 5 बजे तक करा दें। इन्होंने बोला ठीक है 4 बजे तक करा दीजिए। हम घर लौट के 3 बजे पता लगी कि 9:30 बजे ये लोग लाइट गाए गए, सूचना हम लोगों को दे रहे हैं 11:30 बजे। इस तरीके से ये परेशान लोगों को कर रहे हैं और बेवजह उल्टे सीधे बिल बना के भेज रहे हैं, रीडिंग गलत बना के भेज रहे हैं। लोगों को जो जायज़ है, लोग 1 नंबर से लाइट जलाना चाहते हैं कोई कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, उनके रोड अटकाते हैं। किसी कागज़ को लेके घर में डिवाइडेशन कर लो, दीवार बना लो, इस तरीके से भाई अलग अलग कनेक्शन लेना चाहें तो बिल गलत बना के दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मनमर्जी कर रखी है और इनके खिलाफ कोई लगाम नहीं लग पा रही है। तो आज हम इनको चेतावनी देने के लिए आए हैं, या तो आप लोग सुधर जाओ, जो आप गड़बड़ कर रहे हैं, गलत सर चार्ज ले रहे हैं, आप लोग कनेक्शन काट रहे हैं, 600 रुपये ले रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे चार्ज उल्टे सीधे लगा रहे हैं। क्यों काट दीजिए कनेक्शन काट रहे हैं लोग, बिल बकाया। अब बिल बकाया 1000 रुपये, किसी का 2000 रुपये, इतने छोटे बकाये पे कनेक्शन नहीं काटना चाहिए। हम मांग करते हैं कम से कम 10,000 रुपये से ऊपर का बकाया हो तो आप कनेक्शन काट दीजिए। हम समझ आते हैं 10,000 रुपये चलो आदमी नहीं भर पाएगा तो वहाँ आप उसको डरा धमका सकते हैं। छोटे कनेक्शन बकाये के लिए आप कनेक्शन काट रहे हैं, पीड़ित की इस तरीके से आप परेशान कर रहे हैं। ये सरासर ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम इसको इस तरीके से इनके नहीं होने देंगे। कहाँ से आई? काजीपाड़े से। टोरेंट को लेकर क्या मामला? टोरेंट को लेके मेरा ये मामला है कि जिसका बिल है वो उससे वसूल कीजिए, ना कि किसी और से, क्योंकि जनता नहीं भरेगी, किसी और का बिल कोई नहीं भरेगा। 1-2 रुपए का होगा तो भर भी देगा। 56,000 रुपए कौन भरेगा? आप भर दोगे क्या? टोरेंट भर देगी। सही बात है, टोरेंट भर देगी। किसी और का बिल आपके ऊपर? हाँ, किसी और का बिल हमारे ऊपर थोपा गया है। तो अभी बात हुई आपकी टोरेंट कर्मचारी? अभी मेरे टोरेंट कर्मचारियों से बात नहीं हुई। इन्होंने बोला अभी बहुत सारा मसला है अंदर, तो इस वजह से आप यहाँ खड़ी हो जाइए। आप पर कोई बिल बकाया है टोरेंट का? नहीं, मेरे पर कोई नहीं है। मात्र मेरा 1000 रुपए का बिल था, मैं लाइट भरने जा रही थी तो मेरी उससे पहले लाइट काट दी गई। मैं आई थी तो दूसरे का बिल आपके ऊपर कैसे थोपा? ये क्या है पूरा सिस्टम? प्रॉपर्टी एक है ना, उसमें हिस्सेदार 3 है, तो बोल रहे हैं कि आप 10 रुपए के कागज पे आप साइन करती हो तो आप धोखे से करवाते हो। अभी आप कह रहे थे जिलाधिकारी के पास गए थे? हाँ, जिलाधिकारी के पास गई थी तो उन्होंने बोला जीएनएम से जाके मिलिए, अगर वहाँ की सुनवाई होती है तो ठीक, नहीं तो आप दोबारा मेरे पास आइए। तो अभी सुनवाई हुई फिर नहीं हुई? अभी नहीं हुई मेरी सुनवाई।
क्या चाहते हैं आप? मैं लाइट लगवाना चाहती हूँ बस। क्या आप कुछ बता रहे थे कि शादी है घर में, क्या है वो? जी सर, मेरे घर में मेरी बहन की शादी है। शादी भी नजदीक है? शादी भी नजदीक है। तो लाइट अभी काट दी है या नहीं? लाइट काट दी है। 4 दिन से मेरे घर में अंधेरा है। 4 दिन से मेरे घर में अंधेरा है। 4 दिन से अंधेरे में जी? हाँ, 4 दिन से अंधेरे में जी रहे। किसी और का वो हम मरेंगे, फांसी और कोई और करेगा, सजा हमें मिलेगी। मेरा लाइट कनेक्शन मीरा देवी मेरी पत्नी के नाम से था। गरीब और असहाय लोगों को जिस तरह टोरंटो पावर परेशान कर रही है, किसान इस समय अपना आलू खोद रहा है, हम लोग अपने आलू में लगे हुए हैं, बच्चों का इम्तहान चल रहा है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। कल जब मैं अपने घर से निकला 10 बजे, मेरा मात्र 3000 रुपये का बिल था, कुल 1 महीने का ड्यू था। जब 29 तारीख थी, कल लास्ट डेट था, सुबह 9 बजे जब मैं घर से निकला उस समय मेरी लाइट जल रही थी। 11 बजे करीब जब मैं आया लंच करने तो मेरे घर की लाइट ऑफ थी। मेरे बच्चे परेशान थे, बोला पापा यहाँ तो लाइट ही नहीं है। मैंने क्या होगा कि 2 लोग आए थे, वो आके लाइट काट के चले गए। अब कितना बिल बकाया था आपका? मात्र 3000 रुपये। जी हाँ, पहले कभी बकाया नहीं रहा? नहीं, कभी बकाया नहीं रहा। उसके बाद मैं टोरंटो के दफ्तर में गया, मैंने उनसे कहा भैया जो अधिकारी वहाँ बैठते हैं, मैं सर ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा हमारा नियम है। मैंने कहा योगी जी, मोदी जी रोज़ चिल्ला रहे हैं, इस समय तो लाइट नहीं कटनी चाहिए, इतना बिल नहीं है कि जिसको हम देने में सामर्थ्य नहीं हो, हमें कुछ समय तो दीजिए भाई, या हमें टेलीफोन से आप अवगत कराते। क्या मानते हम हैं? आप मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, गैर ढंग से कर रहे हैं, और ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है जिस तरह से ये लाइट को काट रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे रात दिन पढ़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन टोरेंट पावर अपनी मनमानी कर रहा है। मेरे बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन मेरा मात्र 1500 रुपये बिल था। ना तो टोरेंट वालों का कोई फ़ोन आता है कि आप बिल जमा कर दीजिए, आपकी लास्ट डेट निकल चुकी है, ना तो वो कॉल करते हैं और ना हमें इत्तला करते हैं, और वो आते हैं मनमानी तरीके से मीटर को काट जाते हैं, लाइट को काट जाते हैं, और इसका असर पढ़ाई पे पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आगे भीषण गर्मी भी आने वाली है, गर्मी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन टोरेंट पावर अपनी मनमानी में जरा भी चूक नहीं कर रही है। भीषण गर्मी के अंदर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े मरते रहते हैं गर्मी के अंदर, लेकिन टोरेंट पावर तानाशाही तरीके से अपना काम कर रही है। वो जरा भी ये नहीं सोचती है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, बच्चे मरेंगे या बूढ़े मरेंगे, लेकिन उनको अपना काम करना है। लाइट काटनी है तो काटनी है, चाहे वो 1500 रुपये बिल हो। पहले का बिल कोई बकाया नहीं था मेरा, खाली 1500 रुपये बिल था, उसके ऊपर वो मीटर को काट गए हैं, लाइट को काट गए हैं, परेशानी हो रही है। कहाँ रहते हो आप? सही में क्या हुआ आपके साथ? हमारा प्राइस सरकारी लाइट है तो हमने खुद जमा कर दिया। मेरे पापा फाट पे थे, गिर पड़े तो भरपाई नहीं है। 8000 रह गए थे हमारा। अब जी आया है तो लाइट काट आया है। हमारे 700 रुपये बिल परसों के दिन आया है। 700 रुपये का बिल आ गया। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे घर में एक वो चलता है, छोटा सा डेस्क चलता है, उसकी 700 रुपये का बिल दे रहे हैं। बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? लाइट काट के अभी आया, मैं गुस्सा में आई बहुत। कोई बकाया तो नहीं था पहले से? कोई नहीं, हमारा सरकारी लाइट है। 8000 रह गए हमारा। हमने हमारे पापा पहाड़ पे थे, गिर पड़े हमारे, तो 8000 रह गए तो क्या हो गया? हम छूट में जमा कर देंगे, हम ये बोले थे हमने। 8000 रह गए हमारे और 700 रुपये का बिल है। सरकारी है, टोरंटो का नहीं है। हाँ हो गया, अब दादा ने नहीं भरा था, हमने कुछ तो जमा कर दिया। 28000 28,000 हमने जमा कर दिया हमारे। अभी हमारे 1 साल हो गई, 28,000 हमने। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।